स्वागत है आपका हल्ला बोल में। आपके साथ मैं हूं निशा सिंह। हल्ला बोल वो कार्यक्रम है जिसके जरिए हम आपकी आवाज को बुलंद करते हैं और बनते हैं आपकी आवाज। कई अस्पतालों की हालत जो है वो बदतर है। अस्पतालों की लापरवाही के खिलाफ आप हल्ला बोल सकते हैं। बहादुरगढ़ के अस्पताल में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। दरअसल मामला जो है बहादुरगढ़ का सामने आया, जहां पर महिला ने टॉयलेट में बच्ची को जन्म दिया। गर्भवती महिला ने नर्स से मदद मांगी थी। तो मैं आपको बता दें पूरा मामला बहादुरगढ़ का है, और साथ ही साथ ना कि सिर्फ बहादुरगढ़ का बल्कि तमाम प्रदेश के अस्पतालों का, जहां पर लापरवाही का आलम है। आप प्रदेश की अस्पतालों में लापरवाही के आलम पर हल्ला बोल सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर हम नंबर्स फ्लैश करें जिनके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। तो आप भी बोलिए हल्ला हरियाणा न्यूज के साथ। अस्पतालों की लापरवाही के खिलाफ आप हल्ला बोल सकते हैं। दरअसल मामला जो है बहादुरगढ़ का है, जहां पर एक महिला ने टॉयलेट के अंदर बच्ची को जन्म दिया है। गर्भवती महिला ने नर्स से मदद की मांग की थी, लेकिन नर्स द्वारा मदद नहीं की गई। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम में अपनी राय के साथ। ये कार्यक्रम आपके लिए ही है। हम आपको बता दें कि आज हमने मुद्दा उठाया है अस्पतालों का, जहां पर व्यवस्थाएं जो है वो सुचारू रूप से नहीं है, और साथ ही साथ बड़ी लापरवाही जो है डॉक्टरों की लगातार जो है सामने आती रहती देखने को मिलती है। जब डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ऐसा ही मामला सामने है बहादुरगढ़ में, जहां पर एक महिला ने टॉयलेट के अंदर बच्ची को जन्म दिया है। नर्स से उसने मदद की मांग की थी, लेकिन नर्स द्वारा मदद नहीं की गई, साफ इनकार कर दिया गया। महिला के परिजनों ने नर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दरअसल महिला के अब जो परिजन है वो नर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गोला चुका में भी डॉक्टर्स की लापरवाही सामने आई। हालांकि कई सारे मामले अब तक सामने आ चुके हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर नतीजा जो है वो सिफर ही नजर आता है। प्रदेश को कई अस्पतालों से लापरवाही की तस्वीरें लगातार सामने आती रहती हैं। जब मामला उछलता है तब जाकर कार्रवाई की बात कही जाती है, लेकिन जैसे ही मामला ठंडा पड़ता है उसके बाद तमाम कार्रवाई भी ठंडी पड़ जाती है। तो प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर हर साल होते हैं करोड़ों रुपए खर्च, लेकिन आखिरकार वो खर्चा कहां होता है, सवाल ये भी हम आपको बता दें। कभी डॉक्टरों की कमी की वजह से मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, तो कभी डॉक्टरों की गलत इलाज की वजह से। इस बार का जो मामला है वो बहादुरगढ़ का है, जहां पर नर्स द्वारा मदद नहीं की गई एक गर्भवती महिला की, जिसके बाद महिला ने टॉयलेट में बच्ची को जन्म दिया। तो हल्ला बोल में हम ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब होगी स्वास्थ्य सेवाएं और प्रशासन की प्रणाली दुरुस्त, लेकिन और अस्पतालों की लापरवाही के खिलाफ आप आज हल्ला बोल सकते हैं। तो टीवी स्क्रीन पर हम तमाम नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं, जिससे आप हमारे साथ जुड़ सकें और अपनी राय को बुलंद कर सकते हैं और अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। लगातार तमाम वो नंबर्स हम टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं। तो अगर आप भी अपने आसपास के अस्पतालों का हाल कुछ ऐसा ही देखते हैं जहां पर लापरवाही का आलम है, आप भी उन अस्पतालों के खिलाफ हल्ला बोल सकते हैं। लगातार तमाम नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं। नंबर्स को फ्लैश करने का सिलसिला लगातार जारी, जिसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपनी राय को हरियाणा न्यूज के मंच पर रख सकते हैं। तो कोई पहला मामला नहीं है जब लापरवाही का मामला सामने आया हो। इसके पहले भी कई सारे अस्पतालों से कुछ ऐसा ही आलम देखने को मिला, जब कभी नर्स की गलती या डॉक्टरों की गलती की वजह से जो मरीज है उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही वाकया देखने मिला, जहां पर गर्भवती महिला अस्पताल में गई, लेकिन उसकी मदद करने के लिए नर्स तैयार नहीं थी। नर्स से मदद की मांग महिला ने की, उसके बावजूद भी नर्स ने साफ इनकार कर दिया। हम आपको बता दें महिला ने टॉयलेट के अंदर बच्ची को जो है जन्म दिया। परिजनों द्वारा दरअसल ये मांग की जा रही है कि नर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ऐसा एक मामला लापरवाही का ही मामला गोलाचुका में भी सामने है, जहां पर डॉक्टर की लापरवाही सामने है। गलत दवा देने से मरीज के दोनों गुर्दे खराब हो गए हैं। तो आज हम हल्ला बोल रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के खिलाफ। आप भी हमारे इस मुहिम में जुड़ सकते हैं, अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, और आप अपनी आवाज बुलंद कर सकें इसी के लिए हमने ये मंच तैयार किया, जिस पर आप जुड़कर अपनी राय साझा कर सकते हैं। तो आखिर कब होगी स्वास्थ्य सेवाएं और प्रशासन प्रणाली दुरुस्त? स्क्रीन पर हम तमाम नंबर्स चला रहे हैं। हमारे साथ सिरसा से हमारे एक दर्शक विशाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विशाल, स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम।
मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे अक्सर ये इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, कई महिलाएं मतलब टॉयलेट में जन्म दे रही हैं, कई अस्पताल के बाहर बच्चों को जन्म दे रही हैं, तो ये प्रशासन की लापरवाही है और प्रशासन को इसके खिलाफ कोई कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि इस तरह की लापरवाही सामने ना आए और इस तरह की से जो पीड़ित जो महिला होती है उसकी जान को खतरा भी होता है। तो इस तरीके की लापरवाही से किसी की जान भी जा सकती है। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विशाल, और अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारे साथ राम इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। राम, स्वागत है आपका। हेलो हेलो। जी राम, अपनी राय रखें। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैम इस तरीके की लापरवाहियाँ हर जगह दिन ब दिन सामने आती हैं, लेकिन प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। डॉक्टर के लाइसेंस कैंसिल नहीं करता है, कुछ भी कार्रवाई नहीं होती है उन पर। और अगर जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी इन डॉक्टर्स के खिलाफ, इन हॉस्पिटल के खिलाफ, तो ये मामले बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल, तो मामले बढ़ेंगे अगर उन डॉक्टर्स के खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं होगी, उन तमाम स्टाफ के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होगी तो मामले जो है बढ़ते जाएंगे। हमारे साथ फरीदाबाद से पंकज जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। पंकज जी स्वागत है आपका। मैम नमस्कार। जी नमस्कार सर। मैम ऐसा है, ये घटना पहली बार नहीं है, ऐसे घटना हर जगह से आती रहती है। फरीदाबाद में भी ऐसे ही हाल है। आप कभी भी अपनी टीम को भेजिए, वहाँ पे भी अस्पताल जितनी सरकारी है उसमें भी यही हाल है। कभी नर्स की लापरवाही तो कभी डॉक्टर टाइम पे नहीं आते। उधर हमारे स्वास्थ्य मंत्री कहते सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन कहाँ प्रदेश में ठीक ठाक है, सब कुछ बिखरा पड़ा है। एक्शन लेने की जरूरत है मैम। चलिए बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए पंकज जी। और इसी बीच एक और दर्शक हमारे साथ सरसा से जुड़े हुए हैं, राजेश जुड़े हैं। राजेश स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। मैम ये मैं कह रहा था इस सरकार को अपने तो थोड़ा सा जो मतलब सिस्टम है इस पे सख्ती लानी चाहिए। बाकी इसमें जो ये लेडीज मतलब कह रहे हैं, मैं बाथरूम में जैसे मतलब बच्चे का जन्म हो गया, इसमें लेडीज का भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इनका जो साथ में परिवार था उनकी गलती लग रही है, क्योंकि पहले नाम दर्ज कराना चाहिए था हॉस्पिटल में, नर्स से पहले 2 दिन पहले बात करनी चाहिए थी। इनकी भी गलती लग रही है कहीं ना कहीं। चलिए बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार दर्शकों की राय मिलनी भी शुरू हो चुकी है। कई दर्शकों का मानना ये है कि यहाँ पर कार्रवाई उन डॉक्टर्स के खिलाफ, उन अस्पताल स्टाफ के खिलाफ होनी चाहिए जिन लोगों की लापरवाही की वजह से लोगों की जान जाती है, जिनकी जान को जोखिम में डाल दिया जाता है। उन तमाम लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे जो है ऐसे लोगों को सबक मिल सके। तो आखिर कब होगी स्वास्थ्य सेवाएं और प्रशासन की प्रणाली दुरुस्त? लगातार ये सवाल हम उठा रहे हैं और इसी सवाल के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, अपनी आवाज को कर सकते हैं बुलंद हल्ला बोल के साथ। तमाम वो नंबर हम टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं जिनके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी आवाज को कर सकते हैं बुलंद। सोनीपत से हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी बहुत स्वागत है सर आपका। हेलो जी सर। मैम ये जो आज ही दिखा रहे हैं ये हाँ, तो मैम ये एक्चुअली आज तक ना बहुत सारी कंप्लेंट आ चुकी है कि हाँ टॉयलेट में बच्चा पैदा हो गया, टॉयलेट में बच्चा पैदा हो गया। स्टाफ की लापरवाही नहीं है? हाँ चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अगले कॉलर को लेने से पहले दर्शकों से अपील करना चाहूंगी कि फोन करें तो टीवी की आवाज को कम कर लें और कृपया टीवी की आवाज को सुनकर रिस्पॉन्स ना करें। हमारे साथ सतीश इस वक्त अगले कॉलर फोन लाइन पर जुड़े। सतीश जी स्वागत है आपका। सतीश सुन पा रहे हैं आप? सतीश आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो जी सतीश राय रखें अपनी। तकनीकी खराबी की वजह से सतीश के साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपके लिए तमाम नंबर हम टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं जिनके माध्यम से आप अपने आसपास के अस्पतालों की व्यवस्था का आलम हमारे साथ बांट सकते हैं, उसे बयां कर सकते हैं और साथ ही साथ डॉक्टरों की लापरवाही के खिलाफ आप भी हल्ला बोल सकते हैं। ये वो नंबर्स हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ। दरअसल ना कि सिर्फ बहादुरगढ़ से बल्कि घोलाचका से भी मामला सामने आया जहां पर डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से, गलत दवा देने की वजह से मरीज के दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं। और जो दूसरा मामला है वो बहादुरगढ़ का, जहां पर अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से एक गर्भवती महिला ने अस्पताल के टॉयलेट में बच्ची को जन्म दिया और जब नर्स से मदद मांगी गई तो नर्स द्वारा किसी तरह की मदद नहीं की गई। हमारे साथ मुकेश अंबाला से जुड़ चुके हैं। मुकेश स्वागत है आपका। मुकेश के साथ संपर्क टूट चुका है, लेकिन दर्शकों से अपील करेंगे जब भी फोन करें टीवी की आवाज को कम कर लें और उसके बाद ही अपनी राय रखें। दरअसल आज हमने मुद्दा उठाया है स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के खिलाफ। हमारे साथ
इस वक्त नितिन फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका ऋतिक। ऋतिक सुन पा रहे हैं आप? जी जी ऋतिक, अपनी राय रखें। जी नमस्कार जी सर। जी, मैं पहले तो ये रिस्पॉन्स करना चाहता हूँ, जो ये सरकार है इससे जो ऐसे नर्स से हैं तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो ऐसी घटनाएं भविष्य में आगे ना हो, जिससे वो सबक सीख सकें। इनके खिलाफ कठिन से कठिन कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे आगे से कोई बड़ा हादसा होने से रुक सके। जी बहुत शुक्रिया अपनी राय हरियाणा न्यूज के मंच पर साझा करने के लिए। तो अस्पतालों की लापरवाही के खिलाफ आप भी हल्ला बोल सकते हैं। दरअसल आज हमने प्रदेश के अस्पतालों की बदहाली पर हल्ला बोला है। दरअसल अस्पतालों में अव्यवस्थाओं का तो आलम होता ही है, साथ ही साथ डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से कई सारे मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है और उसी लापरवाही के खिलाफ आप हल्ला बोल सकते हैं। दरअसल अस्पताल में कभी डॉक्टर नहीं होते और जब कभी होते हैं तो उस दौरान जो मरीज वहां पर पहुंचते हैं उनकी सुनवाई नहीं की जाती, उनका इलाज नहीं किया जाता और कई सारे मरीजों को केवल इलाज की दरकार में दम तोड़ना पड़ता है। मामला सामने आया है, हम आपको बता दें, बहादुरगढ़ से, जहां एक गर्भवती महिला इलाज के लिए पहुंची लेकिन उसका इलाज ठीक तरीके से नहीं किया गया। रामपाल हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुन पा रहे हैं आप रामपाल जी? हाँ जी। जी सर कहें। हाँ कहीं क्या आप ये न्यूज दिखा रहे हो जो इसमें कोई प्रशासनिक अधिकारी को उसको भी तो सामने लो ना साथ में। आप न्यूज तो डेलिब्रेट कर रहे हो, इसमें प्रशासनिक अधिकारी को भी तो इंटरव्यू करो ना। जी बिल्कुल, हमारी कोशिश होती है कि तमाम उन प्रशासनिक अधिकारियों से जवाब तलब भी किया जाए, लेकिन ये कार्यक्रम जो है इसमें हम जनता की राय जानना चाहते हैं और जनता के आसपास से जुड़े हुए मुद्दे जानना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रामपाल जी। तो इन्होंने बहुत अच्छी राय यहाँ पर दी है कि अधिकारियों के साथ इसमें संपर्क साधने की कोशिश की जाए और उन तमाम अधिकारियों से भी जो है जवाब तलब किया जाए जो इसके लिए जिम्मेदार है। तो अस्पतालों की लापरवाही के खिलाफ आप भी हल्ला बोल सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर हम चला रहे हैं जिससे आप जुड़ सके हमारे साथ। जिन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। दो वाक्य हम आपको बता रहे हैं। पहला वाक्य जो बहादुरगढ़ का, दूसरा वाक्य घोला चुका का। बहादुरगढ़ में एक गर्भवती महिला का इलाज ठीक तरीके से नहीं किया गया। इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर सिरसा से अशोक जुड़ चुके हैं। अशोक स्वागत है आपका। हाँ जी, ये जो मैं कहना चाहता था जी, ये आजकल इतना सरकारी खर्चा करने के बाद भी इतना कुछ होता है जी, केयर नहीं होती आदमी की। ये ऐसा होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए सारा कुछ। आज एक सरकारी जो टीचर होता है उसको 40-50 हजार रुपये तनख्वाह होने के बाद भी सही ढंग से नहीं पढ़ाते जी। अच्छा जी, अब ये एक 40-50 हजार में आधे सारी गली के बच्चे पढ़ा लो जी प्राइवेट स्कूल में। सारा पैसा उस परिवार के अकाउंट में जाना चाहिए जी। चलिए बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अशोक जी और अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। कहीं दवा नहीं है तो कहीं पर डॉक्टर्स नहीं है। बहादुरगढ़ में महिला ने टॉयलेट में बच्ची को जन्म दिया है। दरअसल नर्स से उसने मदद की मांग की लेकिन नर्स ने साफ इनकार कर दिया महिला की मदद करने से। अब जो महिला की परिजन है वो लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि नर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और दरअसल ऐसा ही मामला घोलाचिका से भी सामने आया जहाँ पर डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से मरीज के दोनों गुर्दे खराब हो गए। तो लगातार आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तमाम नंबर्स हम टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं जिसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सके। हमारे साथ मांगे राम पंचकुला से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार मैडम जी, ये जो आ रहे हैं कि भी उसको गलत दवाई देने से उसके गुर्दे खराब हो गए हैं, देखो ये तो हम कह नहीं सकते। डॉक्टर अपनी तरफ से तो ठीक ही दवाई देता है। रही डिलीवरी में नर्स की लापरवाही, ऐसे उसमें ना इनको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन को। जैसे हमारे अनिल विज जी हैं, शुरू में उन्होंने इतनी सख्ती की तो ठीक है, हर जगह यानी ये दहशत थी कि अनिल विज जी के पास अगर ये कंप्लेंट चली गई वो कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। लेकिन अनिल विज जी क्या करते हैं जी, वो सस्पेंड कर देते हैं हमको। सस्पेंड तो कोई करना कोई
पनिशमेंट नहीं है, इनकी इंक्रीमेंट बंद करनी चाहिए ताकि इनको सारी उम्र के लिए पता लगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपके इस राय के लिए। दरअसल हमने आज मुद्दा उठाया है डॉक्टरों की लापरवाही के खिलाफ कि जिस तरीके से तमाम जो अस्पताल है वहां पर डॉक्टरों की लापरवाही का आलम देखने मिलता है और जिसकी वजह से मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। फिलहाल हल्ला बोल में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. और ब्रेक के बाद स्वागत है हल्ला बोल में आपका। लगातार हम आज अस्पतालों की लापरवाही के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। दरअसल डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से कई सारे मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ती है और इस बार जो मामला सामने आया है वो बहादुरगढ़ का मामला, जहां पर एक महिला को टॉयलेट के अंदर एक बच्ची को जो है जन्म देना पड़ा और इस बाबत महिला ने बच्ची को जन्म देने से पहले गुहार भी लगाई थी, नर्स से मदद की, लेकिन उसके बाद भी मदद नहीं की गई। हमारे साथ हमारे एक दर्शक रमेश फोन लाइन पर जुड़े हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका हल्ला बोल में। नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर, कहें। मैम, आप ये खबर दिखा रहे हैं कि लापरवाही बरती गई है डॉक्टर की ओर से। ये पूरे प्रदेश में हर जगह ही है, सिर्फ बहादुरगढ़ में नहीं है, हर जगह इस तरीके की खबरें आती हैं और इन डॉक्टर्स पर जब तक लगाम नहीं लगाई जाएगी ये बढ़ते जाएंगे मामले। तो सरकार से ये अपील है, ये गुजारिश है कि इस तरह के जो भी डॉक्टर्स हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और समय समय पर छापेमारी की जाए जिस तरह की इस काम ना हो। यहाँ पे लापरवाही जब तक बंद नहीं होगी जब तक इस तरह के मामले आते रहेंगे।
बिल्कुल, तो इस तरह की जो वारदातें हैं वो बंद नहीं होंगी जब तक यहाँ पर समय समय पर छापेमारी नहीं की जाती। हम आपको बता दें, दरअसल कुछ दिनों पहले अनिल विज ने अचानक ही छापेमारी की कार्रवाई की थी और उस दौरान कई सारी अनियमितताएं भी देखी थी। हमारे साथ एक और दर्शक आशीष फोन लाइन पर जुड़े हैं। आशीष, स्वागत है आपका। जी, हम ये कहना चाहते हैं कि जो डॉक्टर हैं इनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ये ऐसे करते रहेंगे और पता नहीं कितने लोग परेशान होते हैं इनकी वजह से। सुबह सुबह आते हैं लेकिन ये इलाज नहीं करते हैं। चलिए, तो ऐसे डॉक्टरों को सस्पेंड करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तमाम दर्शकों की राय हमारे साथ, तमाम दर्शक जो है अपनी राय हमारे साथ साझा कर रहे हैं। हमारे साथ रामफल, एक और दर्शक फोन लाइन पर जुड़े। रामफल जी, स्वागत है आपका हल्ला बोल में। हाँ जी मैडम, हल्ला बोल तो ठीक है। ये इस नर्स को और डॉक्टर जो ऑन ड्यूटी थे उनको भी टीवी पे स्क्रीन पे लाया जाए ना, ताकि उनका चेहरा पहचाना जाए कि ये कौन है, ताकि उनसे आदमी सतर्क रहे आगे के लिए। उनका चेहरा जो है ना टीवी पे दिखाया जाए एक बार। बिल्कुल, ये बिल्कुल रामफल जी, ये प्रदेश के केवल एक अस्पताल का हाल नहीं है, ऐसा ही हाल हर अस्पताल में देखने मिलता है। हम तमाम उन अवस्थाओं, उन तमाम उन लापरवाहियों के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं जो हर जिले में आपको नजर आ जाएंगे। जहां भी सरकारी अस्पताल होंगे वहां अगर आप इलाज कराने के लिए जाते हैं, वहां की तस्वीर जो है कुछ ऐसे ही नजर आती, कोई अलग तस्वीर आप नहीं देखेंगे। वहां पर भी मरीज तड़पता रहता है लेकिन उसका इलाज नहीं किया जाता, कभी डॉक्टर्स नहीं होते, कभी व्यवस्थाओं का जो है आलम रहता है। आज हमने हल्ला बोला है अस्पताल की लापरवाही के खिलाफ, डॉक्टर्स की लापरवाही के खिलाफ। हमारे साथ एक दर्शक मुकेश फोन लाइन पर जुड़े हैं सोनीपत से। स्वागत है आपका मुकेश। हाँ मैम, गुड आफ्टरनून। जी हेलो मुकेश जी, राय रखें अपनी। जी मैम, ये जो आज ये डॉक्टर की लापरवाही की वजह से जो हुआ ना, तो मैम इसके लिए ना इसको सस्पेंड कर दिया जाए जी। हाँ, और उसके बाद ना नर्स है उसको भी सस्पेंड किया जाए। बिल्कुल, तो नर्स को सस्पेंड जो है किया जाए, डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया, लेकिन दर्शकों से अपील करना चाहेंगे फोन करने से पहले टीवी की आवाज को कम कर लें, बेहतर संवाद स्थापित हो पाएगा और आप अपनी राय को बेहतर तरीके से इस मंच पर रख पाएंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मुकेश। बहादुरगढ़ के अस्पताल में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई और ये कोई पहला वाकया नहीं है। अमूमन हर अस्पताल का हाल आप ऐसा ही देखेंगे। प्रदेश में सरकारी जो अस्पताल है वहां के हालात जो है बदतर हैं। इलाज के नाम पर मरीजों को इलाज ठीक ढंग से नहीं मिल पाता। इसकी वानगी भी देखने को मिली बहादुरगढ़ में, जहां पर एक गर्भवती महिला को टॉयलेट में एक बच्ची को जो है जन्म दिया। हमारे साथ एक महिला दर्शक अनीता फोन लाइन पर जुड़ी। अनीता जी, स्वागत है आपका। तो अनिता जी के साथ हमारा संपर्क जो है टूट चुका है। महिला के परिजनों ने नर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गोलाचिका में भी डॉक्टर्स की लापरवाही सामने आई, जहां पर डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से एक मरीज के दोनों गुर्दे खराब हो गए। सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। लगातार इनकी लापरवाही का आलम जारी है। लगातार हम इस तरह की खबरें दिखाते हैं, बावजूद इसके डॉक्टर्स की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। अस्पतालों की बदहाल व्यवस्था और उन तमाम दावों पर आप हल्ला बोल सकते हैं। लगातार हम तमाम नंबर्स टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं जिससे आप जुड़ सके हमारे साथ और अपनी आवाज को बुलंद कर सकें। धर्मपाल हमारे साथ फतेहाबाद से फोन लाइन पर जुड़े हैं। धर्मपाल जी, स्वागत है आपका। धर्मपाल जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी मैडम, सुन रहा हूँ जी सर, राय रखें अपनी। मैडम, ऐसा है कि इस तरह ये डॉक्टर की लापरवाही दिखाने, ये तो ऐसा सिस्टम तो हमारे सारे सरकारी ढांचे में हो गया है। अगर सरकार इसमें एक ऐसा कानून बनाए, ये सस्पेंडिंग के दौरान तो ये कोर्ट में केस करते हैं, घर रहते हैं और वो पीछे की तनख्वाह लेकर के फिर दोबारा से बाहर हो जाते हैं। ये एक ऐसा कानून बनाया जाए ताकि इनको घर का रास्ता हमेशा के लिए दिखा दिया जाए लापरवाही के मामले में। बिल्कुल धर्मपाल जी, बहुत शुक्रिया आपका इस राय के लिए। दरअसल एक दर्शक हैं जो मांग कर रहे हैं कि ऐसा कोई कानून बना दिया जाए जिससे ऐसे डॉक्टर, ऐसे नर्सों को घर का रास्ता हमेशा के लिए दिखा दिया जाए और तमाम उन डॉक्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो लापरवाही करते हैं और उनके सामने एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि अगर उन्होंने लापरवाही बरती तो उनके खिलाफ कड़े कानून है और बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है। हमारे साथ सुनील इस वक्त सिरसा से जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका सुनील। सुनील, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी मैडम, सुन पा रहे हैं। जी सर, राय रखें अपनी। सर मैडम, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ये गलत है। इन्हें मदद मांगी तो मदद देनी चाहिए थी। जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ सुरेंद्र जुड़ चुके हैं गुड़गांव से। जी सुरेंद्र जी, राय रखें अपनी। नमस्कार मैम। जी मैम, सरकार दिन ब दिन सरकार के सामने इस तरीके के मामले आते हैं तो सरकार क्यों
कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करती इन पर? जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, इस तरीके के जो लापरवाही सरकारी डॉक्टर की ओर से बरती जाती है वो कम नहीं होगी, और ऐसा सरकारी हॉस्पिटल में ही ज्यादातर देखने को मिलता है। बिल्कुल सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया। तो इस तरह की वारदातें लगातार सरकार के संज्ञान में आती हैं। कहीं ना कहीं सवालों के घेर में प्रशासन भी है, चूंकि वो आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं करता। जब इस तरह के मामले लगातार मीडिया द्वारा उठाए जाते हैं, उन्हें बताए जाते हैं, बावजूद इसके कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं होती है। तो मामला बहादुरगढ़ का है, जहां पर महिला ने टॉयलेट में बच्ची को जन्म दिया। गोहाना से हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी, स्वागत है आपका। हाँ जी जी सर, कहें। ऐसा है जी मैडम जी, गोहाना जो खानपुर पीजीआई नहीं, गोहाना के पास में, वहाँ पे किसी भी मरीज की सही ढंग से देखभाल नहीं होती। मेरी खुद की मम्मी उसको पैरालाइज हो गया था, लकवा मार गया था। उन्होंने बोले यहाँ हमारे लकवा का यहाँ इलाज नहीं है, और क्या नाम, इसको यहाँ से बोला रेफर कर दो। बोला कई दिनों की बात हो चुकी है ये, और वहाँ पीजीआई में लेके गया, पीजीआई में भी कोई असुविधा हुई, पीजीआई में रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया उन्होंने रात। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ मधु इस वक्त अगले कॉलर फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार मैम, कहें। मैम, एक बात देखो आप, अगर एक आम औरत और उसके बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है ये तो। बिल्कुल, ये तो जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। अगर इनकी वाइफ होती तो ऐसा करते ये? बिल्कुल नहीं करते मैम। लेकिन ये तो सोचना चाहिए कि भी एक आम औरत और उसके बच्चे की जिंदगी किस तरफ जा रही है ये। बिल्कुल। तो मरीजों के साथ खिलवाड़ के मामले लगातार प्रतिष्ठित सामने आ रहे हैं, और जिस तरह से एक महिला दर्शक हमारे साथ जुड़ी थी, गुस्सा जाहिर सी बात है, चूंकि एक महिला जो कि गर्भवती थी, हम आपको बता दें कि महिला अस्पताल में इलाज के लिए गई, लेकिन वहां पर नर्स द्वारा उसका ठीक तरीके से उसकी डिलीवरी नहीं करवाई गई। महिला ने जो है टॉयलेट में ही बच्ची को जन्म दे दिया। और इधर एक बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बता दें बहादुरगढ़ से। तो इसी खबर की हम बात कर रहे हैं लगातार बहादुरगढ़ की। हम आपको बता दें एसडीएम ने जांच का आश्वासन दे दिया इस पूरे मामले पर। लगातार हम इस पर हल्ला भी बोल रहे थे, और एसडीएम साहब ने इस पूरे मामले पर जांच का आश्वासन भी दे दिया। आरोपी डॉक्टर और नर्स के खिलाफ कार्रवाई अभी तक नहीं की गई किसी तरह की, लेकिन जांच की बात यहाँ पर एसडीएम साहब ने कही। उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, दरअसल हल्ला बोल में जो हमने मुद्दा उठाया था कि बहादुरगढ़ में किस तरीके से महिला ने बच्ची को टॉयलेट में जन्म दिया, इस पूरे मामले पर एसडीएम ने कार्रवाई के निर्देश दिए, जांच की बात कही है। तो चलिए, आज हल्ला बोल में केवल इतना ही, पर खबरों का सिलसिला हरियाणा न्यूज पर लगातार जारी है।